जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है? जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनके दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनके आईक्यू कम होते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आप मुझे कहोगे क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप एडल्ट हो या स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है, इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरी साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखले करने लग जाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चीज़ों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअल में आपको कमज़ोर बना रहा है, आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड के एक स्टडीज में ये पता चला, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ओवर थिंकिंग आपके क्रिएटिविटी शक्ति को कम करता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो सुनो एक कहानी। ये कहानी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत ही अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडेनी एक जादूगर था। वो ये दावा करता था, अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर जेल के ताले को खोलकर बाहर निकल कर दिखा देगा। हुडेनी को छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे जेल के अंदर लॉक कर दिया, पर हर बार वो आश्चर्यजनक तरीके से वहां से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो एक कैसे करता था किसी को भी पता नहीं था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से फ्लेक्सिबल वेयर को रखता था, और शायद उसी के यूज करके और उसे ताले में घुसा के वो अपनी जादुई तरकीब से उसे खोल देता था। पर कोई इंसान सिर्फ एक वेयर से सारे ताले को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया चलो ठीक है, पर हुडेनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था वो सब को सक्सेसफुली सिर्फ एक ही वेयर से खोल देता था, और हुडेनी की इसी कला की वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़ी जेल के लोगों ने हुडेनी की कहानी सुना। फिर उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया की सबसे भयंकर जेल के एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल के दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडेनी को चैलेंज किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। फिर एक दिन तय किया गया और हुडेनी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने इस इवेंट को शुरू किया गया। हुडेनी आया, सब लोग उसका तालियों से स्वागत किया, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडेनी जेल के अंदर गया। तभी एक गार्ड ने हुडेनी को बुलाया और हुडेनी के कान में धीरे से बोला कि ये देश की सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस जेल है। ये बात सुन के हुडेनी के कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल देगा अपने मैजिक ट्रिक से। दरवाजा को लॉक कर दिया गया। अब आई हुडेनी की बारी। उसने अपनी बेल्ट के नीचे से वो उस वेयर को निकाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वेयर ही ऐसा चीज है जिसे यूज करके वो हर उस ताले को खोल देता था बहुत ही आसानी से। हुडेनी उस वेयर से उस ताले को ब्रेक करने लगा। लोगों को भी भरोसा था कि वो बहुत ही आराम से उस ताले को खोल देगा, पर हुडेनी के कान में जो बात चले गई थी कि ये जेल पूरे कंट्री के बेस्ट जेल में से एक है। हुडेनी ताले को ब्रेक करने लगा। 30 मिनट चले गए, पर अब तक वो ताले को खोल नहीं पाया। हुडेनी जिस कॉन्फिडेंस से अंदर आया था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लटपट थे, पर अब तक वो ताले को खोल नहीं पाया। 2 घंटे हो गए, पर फिर भी वो उस ताले को खोल नहीं पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दी, और गुस्से में उसने अपने हाथ से जोर से उस लॉक को मारा। उसने ये देखा कि उस जेल के दरवाजा का भी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे खोल सकता था? इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज्ड हो गया। और दूसरी तरफ से उस गार्ड ने बोला था ये दुनिया के सबसे बेस्ट लॉक है। वो ऐसे एक चीज में फंस गया था जो सच में है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो दरवाज़ा का भी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया के सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं, उस दरवाज़ा लॉक था, पर कहाँ जानते हो? हुडेनी के दिमाग में। कंपटीशन के पहले हुडेनी को उस गार्ड ने बोला था कि ये कंट्री के सबसे बेस्ट लॉक है, और ये बात हुडेनी के दिमाग में बैठ गई थी, और उसी चीज़ की लेके ओवर थिंकिंग करने लगा, जो है ही नहीं। साइंस के हिसाब से एक दिन में एक इंसान को 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, और उनमें से 95% कोई काम के नहीं है। अब भी अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग वैसे चीज़ों पर करते हो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडेनी की तरह अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते हो। गार्ड की तरह कोई आपको कुछ बोल के चले जाते हैं और आप ओवर थिंकिंग करके अपने लाइफ को बर्बाद करते हो। आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजा बंद दिखता है
असल में बंद दरवाजा बंद नहीं होता, आपके दिमाग में बंद होता है। आपके लाइफ में ऐसा कितने बार हुआ कि आसान चीज़ों को कभी कभी ओवर थिंकिंग करके सिंपल बातों को भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे होलिनी के साथ हुआ। अगर वो स्टार्ट करने से पहले देख लिया होता कि दरवाजा तो एक्चुअल में लॉक है ही नहीं, तो शायद उस दिन उसके साथ बेइज्जती नहीं होती। दिमाग आपके लिए इतने हेल्पफुल है, साथ ही साथ जितने ये आपके दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही आपके दूसरे साइड आपको झूठ बोलेगा कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू इसके लायक है ही नहीं, तू ये कभी नहीं कर सकता। पर क्या करना है, अपने आप में भरोसा बढ़ाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि होली ने हमें सिखाया कि लॉक दिमाग में होते हैं, बल्कि किसी चीज में नहीं। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। दिमाग ही आपके सक्सेस की चाबी है, इसमें कॉन्फिडेंस जगाना सीखो। ओवर थिंकिंग करो, पर पॉजिटिव चीजों को ओवर थिंकिंग करो। पॉजिटिव चीजों को ओवर थिंकिंग करने से नेगेटिव चीज ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। लाइफ में किस्मत वालों को सक्सेस से पहले फेलियर मिलते हैं, और जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट पे सक्सेस मिलता है उन्हें डर रहता है उस चीज की खोने की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने बोला था, अगर आप अपने दिमाग में किसी भी चीज को पाने के ठान लेते हो तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, बिना सोचे काम करना और बिना काम किए सोचना, दोनों के मतलब बर्बादी है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा, साथ ही साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर, चाहे आप साइंटिस्ट हो या फिर मजदूर, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, 3 इडियट मूवी में रेंचो को एक बार क्लास के टीचर बना दिया जाता है और वो मजबूरी में बोर्ड में एक वर्ड लिखता है और 30 सेकंड के अंदर उस वर्ड के मतलब समझाना है। तो सब बिना सोचे उस वर्ड को अच्छे से नोटिस किए सब अपने ओवर थिंकिंग के रेस में पड़ जाते हैं, क्योंकि रेंचो ने सिर्फ 30 सेकंड का ही टाइम दिया था। अगर कोई पहले उस वर्ड को अच्छे से नोटिस करता तो शायद सही जवाब दे पाता। दोस्तों, भले ही ये एक मूवी के सीन हो, पर असल में हमारे ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसा होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग आपके लाइफ के बर्बादी के कारण बन सकता है। दोस्तों, जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तब आपके डिप्रेशन टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आप टेंशन और डिप्रेशन में होते हो तो आपके ब्रेन सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो दोस्तों, घुमा फिरा के बात यही है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपके डिप्रेशन टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब आपके सही डिसीजन लेने के पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए शायद उतना हेल्पफुल नहीं होगा जो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग में डूबे हुए हो। दोस्तों, यूट्यूब पर अपने टेंशन और डिप्रेशन कम करने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग अवेलेबल है। जब आप ओवर डिप्रेशन में होते हो तो उन सॉन्ग को सुनो, इससे आपके डिप्रेशन और टेंशन बहुत हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, होलिनी की कहानी सुनकर अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे टेक बूम को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए।